नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा नगीना की, क्योंकि नगीना सुरक्षित सीट है। और पहले चूंकि नगीना को बिजनौर के नाम से जाना जाता था, 2008 में जो परिसीमन हुआ, उसके बाद नगीना सुरक्षित सीट अलग हो गई और बिजनौर अलग हो गई। अलग अलग विधानसभाएं भी अलग अलग होगी, क्योंकि बिजनौर क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ मुरादाबाद मंडल का सबसे बड़ा जिला है। तो आज हम बात करते हैं कि 1989 में इसी, क्योंकि उसमें बिजनौर के नाम से सीट जानी जाती थी, बिजनौर से बसपा सुप्रीमो मायावती यहीं से सांसद बनी। हालांकि इससे पहले कई बार चुनाव लड़ी, कैराना से चुनाव लड़ी, वो हरिद्वार से चुनाव लड़ी, यहाँ से भी चुनाव लड़ी, पहले हार गई थी। लेकिन 1989 का एक दौर था कि जब बसपा सुप्रीमो यहाँ से चुनाव लड़ी और चुनाव लड़कर संसद पहुंची। हालांकि इसके बाद राम मंदिर का मूवमेंट चलता रहा, लेकिन जो बसपा का वोट बैंक था, जो कांशीराम द्वारा जो एक कॉकटेल तैयार किया गया, उसमें उसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़ा गया और लगातार क्रम बढ़ता गया। एक वो भी दौर आया कि जब 1998 का चुनाव आया तो इस उत्तर प्रदेश में बसपा को 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और लगातार बीजेपी के साथ गठबंधन भी हुआ। लगातार बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी की सरकार बनवाई, फिर बीजेपी के गठबंधन से उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2007 का एक दौर ऐसा भी आया कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने बसपा को सबसे ज़्यादा तरजीह दी, और जहां एक और चुनाव में भाजपा और सपा ने जिस तरह पैसे के बल पर बड़ा चुनाव प्रचार किया, लेकिन जनता ने जब मैंडेट दिया तो 2007 में बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनी। लेकिन एकाएक 2012 के बाद एकाएक बसपा का क्रम डाउन होता गया, वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता गया। आज हम बात इसलिए नगीना कर रहे हैं क्योंकि नगीना सुरक्षित सीट है और बसपा का एक अपना नेटवर्क है, पूरे देश में नेटवर्क है। जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बसपा की अपनी प्रासंगिकता ना हो, अपना वोट बैंक ना हो। लेकिन इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ नगीना में, और चूंकि जिस लोकसभा क्षेत्र से पहली बार 1989 में मायावती सांसद बनी, वहां अगर हम एक वो रिजल्ट था, अगर 2024 का रिजल्ट देखें तो 2024 में अगर हम बात करें तो सबसे कम वोट अगर मिला बसपा को तो नगीना में मिला। नगीना की हम बात करें तो नगीना में चूंकि चंद्रशेखर भी दलितों के एक ऐसे उभरता चेहरे हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हालांकि वो लगातार नगीना सुरक्षित सीट पर लगे हुए थे चुनाव लड़ने के लिए पिछले लगभग 2 सालों से। उनका वो लक्ष्य भी था कि नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ना है। लेकिन इस बार जब चुनाव लड़ा तो चंद्रशेखर चंद्रशेखर की छवि ऐसी उभरी कि उन्होंने तमाम दरक्कतों को तोड़ दिया, चाहे वो बीजेपी का दरक्कत हो, चाहे वो कांग्रेस गठबंधन का दरक्कत हो, चाहे वहाँ बसपा का हो, और सबको तोड़ के जितनी वोटों से वो जीत कर आए, ये हैरत भरी बात है। और तमाम लोग ये उम्मीद नहीं थी कि चंद्रशेखर यहाँ इतनी वोट से जीत जाएं, क्योंकि 3 बार से नेटोर से ओम कुमार भाजपा के विधायक हैं और भाजपा ने कहीं ना कहीं उन्हें इसलिए उतारा क्योंकि वो 3 बार से उतारे, उनके पास दलित वोट बैंक है अपना, उनके पास भाजपा का कैडर वोट बैंक है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस ने मनोज कुमार को उतारा, वो पहले जुडिशल में रहे, उन्हें उतारा तो उन्हें ये था कि दलित और मुस्लिम समीकरण उनके साथ रहेगा। दूसरा बसपा को ये था क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में गिरीश चंद्र यहीं से सुरक्षित सीट से वो सांसद बने और उन्होंने भाजपा के यशवंत सिंह को लगभग 1.5 लाख वोट से हराया था। तो इस बार ये था कि बसपा ने भी इस बार वहाँ पे सुरेंद्र पाल सिंह को नया प्रत्याशी बनाया, और जो रिजल्ट आए 2024 के, इससे लगा कि बसपा को जो बसपा का एक समीकरण था वो नगीना सुरक्षित सीट ने बिल्कुल तोड़ दिया है। और एक नायक के रूप में जिस तरह चंद्रशेखर उभरे हैं, उन्हें मान लिया कि चंद्रशेखर ही उभरते सितारे हैं, और उनके दलितों ने जो दलित वोटर है, दलित समाज है, और उन्होंने बसपा को जिस तरह छोड़कर और चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया, उसे लगा कि अब ये लिखने लगा कि जो गुण उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती में थे, वो तमाम लड़ने की शक्ति, पूरे देश में अपने लोगों के साथ खड़े होने की शक्ति चंद्रशेखर आजाद में दिखी, और इसलिए चंद्रशेखर आजाद को बड़ी वोट से जिताया। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, क्योंकि नगीना में बसपा सबसे कम वोट मिले हैं। अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ भी लगभग 85,000 वोट बसपा कैंडिडेट को मिले हैं, लेकिन नगीना में सिर्फ 13,272 वोट मिले। मतलब इतनी कमजोर स्थिति बसपा की कभी नहीं आई। जब बसपा सुप्रीमो पहली बार चुनाव लड़ी बिजनौर से, हार गई, तब भी इससे ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार बसपा को जो वोट मिला है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहा है बसपा के संगठन पर,
और चूंकि इस बार लोकसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती का अपना कोई ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े, उन्हें एक दाग लग गया कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम है। तो मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि इस बार कितने वोट मिले। जब हम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले, जो टोटल वोट का 51.2% है। अगर हम भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार की बात करें तो उन्हें 3,61,079 वोट मिले, जो टोटल 36.1% है। अब मनोज कुमार की बात करें तो उन्हें मात्र 1,02,374 वोट मिले, जो मात्र 10% है। अब हम बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह की बात करें तो इन्हें 1.3% वोट मिला, और अगर टोटल बात करें तो 13,272 वोट मिला, यानी चंद्रशेखर आजाद यहाँ भाजपा से 1,52,000 वोट से जीते हैं। और बसपा को सबसे कम वोट, अगर सबसे कम वोट कहीं मिला है तो नगीना सुरक्षित सीट से मिला है। तो इस भारी जीत को देखते हुए अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का हौसले बुलंद है, और जिस तरह चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ ऐतिहासिक जीत हासिल की है, अब ये लगने लगा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, इसमें चंद्रशेखर कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। तो आए लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश।